बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रिपोर्ट कार्ड एट 9 के साथ जावेद इकबाल जी का सलाम। और आप लाइव नशरियात FM 96 न्यूज़ के स्टूडियो से देख रहे हैं। मौसम काफ़ी सर्द है और दुआ कीजिए कि बारान रहमत अल्लाह ताला नसीब करे तमाम कश्मीर पाकिस्तान और वतन अजीज़ पर, ताकि लोग ये कि इस सख्त सर्दी से छुटकारा हासिल कर सकें। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर 7 जनवरी को बड़े ज़ोर और शोर के साथ कैंपेन के साथ कोटली तशरीफ़ ला रहे थे। मिला जुला रुझान था, हमने उस पर भी एक प्रोग्राम किया था, ज़हमत दी थी अपने एक मेहमान को जिन्होंने तज्ज़िया किया था, और वो तज्ज़िया कैसा था इस पर आपके काफ़ी सारे कमेंट्स भी आए। आज फिर हमने उनको ज़हमत दी है। वज़ीर आज़म साहब का दौरा कंप्लीट हो चुका और उसमें क्या खोया क्या पाया, क्या कुछ ऐलानात हुए, तकरीर में क्या था और किन किन लोगों ने शिरकत की, और करंट प्रिंट और डिजिटल मीडिया ने ये कि क्यों बाइकआउट किया, फिर यह कि उनकी किस तरीके से उनके द्वारा मनाया गया, ये सारी तो बातें होंगी। और इसमें एक बात ये भी है कि एक जो उम्र रसीदा शख्स की हलाकत हुई और उनके लवाकिन के मुताबिक, या आपने जो भी फुटेज देखे होंगे उनके औलाद के मुताबिक, कि उनको टाइम पे हॉस्पिटलाइज नहीं किया गया, रास्ते में रुकावटें थी। सरदार इम्तियाज़ साहब जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून के साथ है और वो यूथ के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, सियासी समाजी और मुतब्बर किस्म की शख्सियत हैं। इनके साथ हमारी अक्सर मुलाकातें होती हैं, तजिया नगार भी हैं FM 96 न्यूज़ के लिए, और आप कभी कभी इन्हें कोटली की आवाज़ पे भी देखते हैं। वेलकम टू प्रोग्राम। कैसे सर आप? बहुत शुक्रिया जावेद साहब, बिल्कुल ठीक। आज हमने आपको फिर ज़हमत दिया, टाइम निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर आज़म साहब का दौरा कंप्लीट हुआ और क्योंकि आप भी है कि पब्लिक में जाते हैं आते हैं, शायद आप तकरीर तो लाइव ना सुन सके हों, तो आप इस दौरे को कैसे देखते हैं, क्या खोया और क्या पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जावेद साहब, जब से प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए और वापस गए तो मैं मुख्तलिफ लोगों से मिला। मुख्तलिफ लोगों से इसलिए भी कि मैं ज़ाहिर पॉलिटिकल वर्कर हूँ, तो मैंने लाजमी ये लोगों से पूछा कि आप क्या समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के आने से क्या खोया क्या पाया। एक था जिस लेवल का प्रोटोकॉल, जिस तरीके की रोड्स बंद, ट्रैफिक जाम, रूट्स लगना और इस तरह के हालात क्रिएट हुए कि ऐसे लग रहा था कि कोई किसी सुपर पावर का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसे लगा कि सुपर पावर का कोई प्राइम मिनिस्टर, शायद दुनिया की सबसे बड़ी मैशियत का प्राइम मिनिस्टर आ रहा है, और इस तरीके से तैयारियां हो रही थी इंतज़ामिया की तरफ से। मुझे तो कुछ लोगों के लिए ख्याल आया कि कहीं ये सुपर पावर का ऐलान ही ना कर दे कश्मीर के लिए। तो जो पहला तोहफा मिला वो डेड बॉडी की सूरत में था। अच्छा, ये तो आपको लोगों की जुबानी पता चला, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, डॉक्टर्स की रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि आइदर कुछ उनका तिबी मौत हुई है या उसमें यही था कि उनको थोड़ा देर से बचाया गया। इसके बारे में तो अभी आपके पास बिल्कुल 100% तो शवाहिद शामिल नहीं है ना। ये मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने उसको शायद हाथों से पकड़ के किल किया है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी। हुजूर, बात यह है कि एक बंदा सीरियस है, इमरजेंसी में है, हार्ट अटैक था, व्हाट्सएवर जो भी था, तो उसके लिए अगर वो इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुंच जाता तो शायद कुछ ना कुछ सदेबाब हो जाता। तो वो चूंकि रोड्स बंद थे तो वो आधा घंटा हॉस्पिटल की सराउंडिंग में घूमता रहा, तो उसको पुलिस रास्ता ही नहीं दे रही थी कि इधर से नहीं जा सकते, उधर से नहीं जा सकते। तो वो बड़ी मुश्किल से कहीं इस तरह की कोई बंदोबस्त करके, तो मेरे ख्याल से किसी यानी आपके मुताबिक वो किसी एम्बुलेंस में था या प्राइवेट हायर में? प्राइवेट गाड़ी में था ना। लेकिन भाई बात यह है कि उसका जो बेटा है वो ये कहता है कि मैं तो मिन्नतें करता रहा सबकी, इंतजामिया की, पुलिस की, कि भाई ये इमरजेंसी है, पेशेंट है, हमें जाने दें। उन्होंने कहा ये रास्ता बंद है, आप नहीं जा सकते। तो वो दूसरे रास्ते चूंकि घूमते घूमते उसको आधा घंटा, वो बकौल उसके। वैसे सरदार साहब, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, किसी मुल्क का भी हो, वो आज़ाद कश्मीर का हो, पाकिस्तान का हो या किसी मुल्क का भी, वो कभी नहीं चाहेगा कि उसकी किसी शहर में आमद पे, रियासत के किसी हिस्से में आमद पे ऐसा हो जाए कि किसी को इस हद तक पहुंचा दिया जाए कि वो मर जाए। ये तो गफलत इंसानिया की तरफ से हो सकती है, या मैं क्या कह रहा हूँ,
मैं इंतजामिया का ही तो नाम ले रहा हूँ, वो लेकिन क्या कर इस पे भी आप लेकिन ये वज़ीर-ए-आज़म इंतजामिया को कह रहे इसलिए कि कर तोहफा रही दे थी, इसलिए कह रही थी इंतजामिया इसलिए ये सारा बंदोबस्त कर रही थी कि प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं नहीं, और इंतजामिया हमने को- उनके लिए रास्ता एक मुख्तस रास्ता है, वो खाली इंतजामिया रखना को है। इस मामले में तो सिविलाइज इसलिए होना चाहिए। मैं आपकी इस तो- बात पे इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन टोटली इसका ब्लेम प्राइम मिनिस्टर को या प्राइम मिनिस्टर यार कैसे ना दे, मतलब इंतजामिया ने कल किसी को नहीं रोका, आज नहीं रोका, परसों नहीं रोका, तो क्यों रोका भाई? इसलिए रोका, रास्ते बन गए कि इंतजामिया को ऊपर से हुक्म था। हुक्म इसलिए था कि हुजूर के यहाँ लोग बैठे प्रोटेस्ट पे, ठीक, तो उनको ये खतरा था कि कहीं लोग, चूंकि ये प्रोग्राम तो था भी कुछ लोगों का कि यार इस पे कोई एहतजाज और इस तरह की चीजें, तो उन्होंने कहा कि ये कोई प्रोग्राम मिसमैनेज ना हो जाए, कोई खराब ना हो जाए, कहीं आगे एहतजाज ना शुरू हो जाए। ये सवाल कुछ ये था कि ये यूएस सवाल बनाएंगे। मैंने वजीर हेल्थ डॉक्टर अंसर अब्दाली साहब से अब्दाली से पूछा कि सिक्योरिटी का इतना फुल प्रूफ कि आपकी यानी किलोमीटर पे नहीं बल्कि मैंने भी देखा कि यार्ड्स पे सिक्योरिटी लगी हुई थी, जगह जगह नाके लगे हुए थे, मैंने खुद पूरे शहर की विजिट की है। तो उन्होंने कहा कि जिस सेंसिटिव इशू पे बात हो रही है, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के यहाँ लोग आए हुए हैं, कश्मीर काज पे बात हो रही है, तमाम सियासी जमातों के मुदब्बरीन सीनियर, उसमें आपके पीएमएल के पीपल्स पार्टी के भी थे, तहरीक इंसाफ के भी थे, तो उनको सेव करने के लिए इसमें खाली प्राइम मिनिस्टर की को सेव नहीं बल्कि उन सब सियासी शख्सियात, ये बड़ी खुशान बात थी कि तमाम सियासी शख्सियात वहाँ स्टेज पे मौजूद थी। क्या कहेंगे? आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं या लेक्चर दे रहे हैं? नहीं सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल लेकिन पूछे ना, क्योंकि उन्होंने कहा जी बात कि ये है उधर का कि खतरा जो है। लोग आए थे उन सबको हम जानते हैं। मुझे बताएं कहाँ आया था हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का? सर बात यह है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तो यहाँ की जो ये है कि जो भी लोग थे, तो भाई बात ये है कि इन्हीं लोग, यही लोग थे सारे, ठीक, ये लोग वो कौन थे, मतलब ये 5 मिनिस्टर हैं यहाँ इस डिस्ट्रिक्ट के, ठीक, तो वो थे जी। वो अपने साथ लोगों को लेके आए थे और यही लोकल लोग थे प्राइम सारे। मिनिस्टर 5 नहीं बल्कि आपके साबिक वजीर आजम कयूम नियाजी साहब को देखा मैं गया जो है। आज़ाद सरवर मिनिस्टर्स की बात कर रहा हूँ ना, कि 5 मिनिस्टर्स थे, उसके बाद उन्होंने वही लोगों को लेके आए और वही लोग थे, बाकी कोई खास बात नहीं थी। सिर्फ प्रॉब्लम ये था कि लोग कश्मीर पूरे में हैं प्रोटेस्ट पे। मुझे एक बात बताएं कि अगर ऐसा नहीं है, यहाँ के 5 मिनिस्टर हैं, ऐसा क्या था कि सारे मुलाजमीन को लाइन नाज़र कर दिया गया उधर? क्यों? स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए ना। मुलाजमीन को क्या करना था उन्होंने? भाई स्ट्रेंथ पूरी कर रहे थे ना। तो जहां 5 मिनिस्टर्स हों जिस डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए आपको सरकारी मुलाजमीन को स्ट्रेंथ बढ़ाने का ये पहले दफा तो नहीं हुआ। आपकी आपकी सियासी जमातों के जब जलसे जुलूस होते हैं, आप तो कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए कैंडिडेट को लेकर जाते हैं, तो आप क्या क्या करते हैं? हम इस इशू उस वक्त भी तो स्ट्रेंथ बढ़ाई इस वक्त हम डिस्कस क्या कर रहे हैं? वज़ीर इस आज़म जलसे को का डिस्कस दौरा कर रहे हो हैं गया, ना। तो आप इस पे रहे ना सर, आप ये बात ना करें ना। बात ये है कि ये सारा, मुझे बताएं इससे पहले कोई एग्जांपल दें कोटली में कि सारी हॉस्पिटल की फीमेल नर्सों को बुला के उधर बैठाया गया हो, मुझे बताएं कोई एग्जांपल है ऐसा? भाई यार डीएचओ के तो भाई डीएचओ के व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज वायरल हैं, आप सुन सकते हैं कि उन्होंने कहा कि जितने भी हेल्थ के मुलाजमीन हैं, स्पेशली खवातीन, आप सब ने वहाँ लाइन हाजिर होना है। मुझे ये बताएं, हमने तो क्या आपने वहाँ खवातीन बैठी, आपने नहीं सुना तो मैं क्या कर सकता हूँ? आपकी जुबानी सुन लिया। भाई बात ये है कि क्या वहाँ पे नर्सेज मौजूद थी या नहीं थी? क्या वहाँ पे खवातीन सरकारी मुलाजमीन थी या नहीं? मुझे एक बात बताएं, उनके साथ सलूक क्या हुआ यार? ना वहाँ वाशरूम, ना वहाँ पीने का पानी, ना उनके लिए फूड। शाम तक वो बेचारी बैठी रही खवातीन। आप क्या इज्जत कर रहे हैं? फूड के बारे में, पानी के बारे में इस पे एक्सपेंस आने देना। आप पहले ही ये रोना रो रहे थे कि 7 करोड़ पानी के ऊपर एक्सपेंस आते हैं, 5 करोड़ हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो अगर वो पिलाओ खिला लेते, पानी पिला लेते, तो आपने कहना था कि ये एक्सपेंस में इजाफा हो गया। तो नहीं, पानी और वाशरूम, मुझे ये बताएं कि आपने पूरा दिन खवातीन को वहां बैठाना है, तो आप वहां वाशरूम और पानी तक नहीं रख रहे, तो वो कैसे बैठेंगी वहां? वो यार मेल के लिए तो कोई इशू नहीं है, वो फीमेल के लिए वॉशरूम इशू है ना यार। आप कैसे बैठा दो? आप कैसे लोग हो यार? ये क्या कर रहे हैं? नहीं, मैं किस चीज को डिफेंड कर रहे हैं? आपका जेन्युइन पॉइंट है सर, एग्री करता हूं। किस चीज को डिफेंड? मुझे ये बताएं कि सुबह से शाम तक क्या वो खवातीन जलसा शुरू होने के वक्त तो नहीं आई ना? वक्फे वो तो 2 घंटे पहले से आके हमने देखा उनका आना जाना लगा। हम कवरेज में थे, हाईवे पे थे, गेट से बाहर भी जाते थे, होटल खुले हुए थे, शहर तो पूरा बंद। तो कैसे बैठ सकता है कोई 6 घंटे के लिए यार? सुबह 10 बजे मुलाजमीन को बुला लिया इन्होंने, तो शाम को 4 बजे ऐसे को जबरदस्ती बैठ जाने पे यह है कि किसी को साकत तो नहीं कर दिया गया या सिक्योरिटी तो लगा दिया कि इम्तियाज साहब
मूवमेंट तो थी ना वहाँ, आप नहीं थे, लेकिन यह है कि आपने देखा मतलब होगा। आप बहुत इश्यूज को छोड़ के बहुत सतही चीजें पूछ रहे हैं, मैं क्या जवाब दूं यार? मुझे ये बताएं कि मैं इशू डिस्कस कर रहा हूँ भाई, के खवातीन का एग्जांपल दे यानी मुझे। जिस चीज का अच्छा, मुझे एक जवाब बात आपको आता है वो यह कि सतही हो जाती है, आपने नहीं क्या आता कहा? तो उसका, मैं ये आपने कह रहा हूँ कि कहा- आप कह रहे थे कि एक्सपेंस बढ़ रहे हैं, अखराजात बढ़ तो रहे हैं, वाशरूम गवर्नमेंट को से ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, सड़कें नहीं ठीक करनी चाहिए। आज आप कह रहे हैं कि उनके लिए पुलाव होना चाहिए, उनके लिए बिरयानी होनी चाहिए थी, वो नहीं पकी है, उनके लिए मिनरल वाटर आप होना इस चाहिए। प्रोग्राम को पीछे करके मुझे बताएं कि मैंने कहा हो कि पुलाव होना चाहिए यार। नहीं, आप बात ही आपने नहीं सुन खाना रहे। तो खाने में तो पुलाव देती है ना सर, इस किस्म के जो भी इतना मेरे ख्याल होता से है। आप अकेले प्रोग्राम किया करें, क्योंकि दूसरे को तो आपने बात करने नहीं देनी। आप करें, लेकिन तो आपने भाई नहीं कहा सुन कि तो रहे यार। फूड का बंदोबस्त, तो फूड में आप क्या फूड क्या है? आप क्या मैंने कहा वॉशरूम का और पानी का बंदोबस्त। फूड का भी At कहा least। आपने, हम प्रोग्राम पे पीछे फूड का भी रिवाइंड होना कर चाहिए, लेंगे, आपने फूड का भी कहा। फूड का भी होना चाहिए। अगर देखें ना, आपने पूरा दिन लोगों को बैठाना है, तो मुझे ये बताएं कि वो क्या करेंगे? बेचारे भूखे प्यासे बैठे रहे वहाँ। वो यार तो बुला क्यों रहे हैं यार? मुझे ये बताएं। आपने इस सरदार पे इम्तियाज साहब, एक मिनट मैं पहले आपकी बहस बात की। को नहीं बहस की, मैं आपने सॉरी टू सारी- इंटरप्ट, अच्छा, मैं अगर- सॉरी टू इंटरप्ट। एक बात सुनो। आजकल दिन एक बात कितना बजे शुरू होता है? मैंने देखा है लोग हॉस्पिटल में 11 बजे तक आते हैं, 12 बजे तक आते हैं, सर्दी इतनी है। जब यार, ख्वातीन issues घर से को निकली तो discuss नाश्ता नहीं करना करके है। आई होंगी, या जो लोग आए होंगे वो खाना खा के आए होंगे ना। आजकल ये है कि आपको पता है, तो इतनी जल्दी किसको क्या भूख लग गई कि उनके लिए, या प्यास लग गई, मौसम भी है कि आपको। मैं इस बात का क्या जवाब दूं यार? आप वॉशरूम का मुझे बताएं। वाशरूम की तो बात मान सकता हूँ, लेकिन आप पानी का मुझे बता। पानी का साथ भी तो थोड़ी सी बांट लें यार। आदमी जाता है कहीं अपने किसी प्राइम